शिक्षक बनने का जितना हर्ष है, शिक्षक बन जीवन निर्वाह करना उससे भी अधिक संघर्ष है। नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी गुरुजनों का आपके अपने परिवार, आपके सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर स्वागत, अभिनंदन और आप सभी नए पुराने गुरुजनों के चरणों में वंदन करता हूँ। गुरुजनों, आप सभी राज्यकर्मी हैं और राज्यकर्मी पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है और आपको राज्यकर्मी होने का आपको उसका धर्म का पालन करना होगा। राज्यकर्मी बन अपने कर्तव्यों का पूरे निष्ठा के साथ निर्वहन करना होगा। आपकी छोटी-छोटी गलतियों के कारण आपको कारण बताओ नोटिस जारी होंगे और आपका वेतन भी स्थगित कर दिया जाएगा। आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हो या फिर कोई अन्य आपके सहकर्मी हो, सह-शिक्षक हों, उनकी गलतियों की वजह से भी आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो ये सब ख़ासियत ध्यान रखना है। आखिर कौन-कौन सी वो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, जिस पर आपको ख़ासा ध्यान रखने की आवश्यकता है? शायद आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या हो जाएगा? उसी से वो सभी होगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि बिहार में जो सरकारी विद्यालयों का हालात था, जो पूर्व में जो कार्यरत शिक्षकों के जो आने-जाने पढ़ाने का जो तौर-तरीका था, तो उससे आप अवगत थे और उसी अनुरूप आप चाह रहे हैं कि आप भी वैसे ही रहें, तो अब वो दिन लद गया है, अब आपको सुधार करना ही होगा। आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हुआ है। राज्यकर्मी होने के नाते आपको सरकार सारी जो मूलभूत लाभ मिलने चाहिए आपको सभी मिल रहे हैं और आप एक राज्यकर्मी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने कर्तव्य का पालन भी करना है। विद्यालय में आपको सबसे पहले तो समय का ध्यान रखना है। आपको समय से आना है, समय से जाना है। समय स के बाद ना तो पहुँचना है और ना ही समय से पूर्व आपको विद्यालय छोड़ना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ़ शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ही आपको निरीक्षण या नियंत्रण नहीं कर रही है। उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के नियंत्रण में है, देख-रेख में है, आप निगरानी में हैं। उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की निगरानी में है और जिस गाँव में विद्यालय है, जिस गली, मोहल्ला, जिस चौक-चौराहा, जिस शहर में आपका विद्यालय है, वहाँ के जो नागरिक हैं, जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उनकी आप निगरानी में हैं। सोशल मीडिया का समय है, दौर है सोशल मीडिया का। आप समझ भी नहीं पाएँगे, आप देख भी नहीं पाएँगे और आपका वीडियो वायरल हो चुका होगा, सक्षम अधिकारी के पास पहुँच चुका होगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब तक आप पर जो है कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगा, आप पे कार्रवाई हो चुकी होगी। तो इसलिए आपको आपके द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कार्यों पर आपको खुद से निगरानी रखना है। उसको आपको ध्यान रखना है कि कौन-सा कार्य करें, जिसके वजह से हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आपद-विपद का सामना ना करना पड़े। अभी ठंड का समय है, बहुत सारे विद्यालयों में शिक्षक विद्यालय में जाकर के बच्चे जो हैं वो कहीं और हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, मछुआ बाज़ार लगाए हुए हैं और शिक्षक जो है बैठ कर के ग्रुप में और अलाव जला कर के ताप रहे हैं। दिक्कत तो होगी ही। छुट्टी जो है वह एक विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, 5 शिक्षक गायब हो जा रहे हैं एक ही बार, दिक्कत तो होगी ही। अभी भी बिहार के बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पे पहले से जो कार्यरत प्रधानाध्यापक हैं, वो अभी भी जो है अपने ही समय से आते और जाते हैं। 10 बजे आ रहे हैं, 3 बजे विद्यालय बंद कर दे रहे हैं। अब बेचारे शिक्षक क्या करें? शिक्षक क्या करें? विद्यालय खुलेगा तभी तो विद्यालय में जाएँगे, विद्यालय बंद हो जाएगा तो रह के क्या करेंगे? तो अभी भी ऐसा बहुत सारे विद्यालय हैं। तो उस प्रधानाध्यापक गलती की वजह से आप उस विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों पर गाज गिरेगी और जब पकड़े जाएँगे, तो सभी को कारण बताओ नोटिस जारी होगा और सभी का वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है। छुट्टी को लेकर के, विद्यालय ससमय आने-जाने को लेकर के, विद्यालय के दरमियान, विद्यालय के जो समय है, उस दरमियान आप दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अभी जो है भले ही उस पर राज्यपाल के द्वारा शिक्षा विभाग के बिहार सरकार के सचिव को नोटिस दिया गया है, पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो आपको दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि आपको सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के राज्य के खिलाफ में, राज्य सरकार के खिलाफ में, शिक्षा विभाग के खिलाफ में कोई पोस्ट नहीं करना है और कोई अन्य पोस्ट पर आपको लाइक, कमेंट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया चलाना ही छोड़ दें। आप सोशल मीडिया पर रहें। सोशल मीडिया आपको छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन राज्य के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, शिक्षा विभाग के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। ये आपको खासा ध्यान रखना है। कोई संगठन न बना सकते हैं, न किसी संगठन में जुड़ सकते हैं, न किसी को जोड़ सकते हैं। आप राज्यकर्मी हैं, इसलिए आप ना तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं बाहरी निजी तौर पर और ना ही किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, ना कोचिंग चला सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पूरी तरह से बंध चुके हैं। राज्यकर्मी का दर्जा आपको प्राप्त हो चुका है, आप बंध चुके हैं।
आप न ट्यूशन पढ़ा सकते हैं बाहरी, नहीं कोचिंग पढ़ा सकते हैं, ना कोचिंग चला सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन छोटी-छोटी गलतियों पर आपको ख़ासा ध्यान रखना है कि क्या-क्या नहीं करना है। आपको समय से विद्यालय आना है, समय से विद्यालय जाना है। समय स्कूली समय के दरमियान आपको कोई अन्य कार्य नहीं करना है। स्कूल आए हैं, तो बीच में आपको स्कूल छोड़ कर के नहीं जाना है। यदि आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पूर्व में प्रधानाध्यापक को आवेदन दें। यदि विद्यालय में पूर्व से ही विद्यालय में जितने शिक्षक हैं, उस पूरी संख्या के 10% शिक्षक यदि पहले से छुट्टी पर हैं, तो आपको छुट्टी पर नहीं जाना है। यदि इमरजेंसी है, तो फिर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रधानाध्यापक को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी से जो है आपका छुट्टी निर्गत करवाना होगा, स्वीकृत कराना होगा, तभी आप जा सकते हैं। ठंड को लेकर के पहले छोटे जिलाधिकारी जो थे अपने उनका अधिकार क्षेत्र में था वो दे देते थे, लेकिन अब जो है जिलाधिकारी अपने स्तर पर बिना शिक्षा विभाग के स्वीकृति के वे नहीं छुट्टी दे सकते हैं। तो ये भी एक कारण है, ठंड होने की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं जाएँगे, ऐसा नहीं है। विद्यालय में भले ही छुट्टी हो बच्चों का चाहे वो विंटर वैकेशन हो या समर वैकेशन हो, लेकिन आपको विद्यालय हर हाल में जाना है। अब तक के आदेश के अनुसार, भले ही भविष्य में इसमें सुधार हो जाए, क्योंकि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। जब विद्यालय में बच्चे रहेंगे ही नहीं, तो आप पढ़ाने किसको जाएँगे? आपके भी तो घर परिवार है, तो उनके साथ भी आपको जीवन जीना है। तो जब विद्यालय में जब बच्चों का छुट्टी हो, तो शिक्षकों का भी छुट्टी हो, इसके पक्ष में हम हैं। लेकिन अभी तक के आदेश में तो यही है कि चाहे वैकेशन विंटर का हो या समर का हो, आपको विद्यालय जाना है, भले ही बच्चों के लिए विद्यालय में छुट्टी रहेगा। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। छोटी-छोटी सी भूल, आप ये ना समझें कि ऐसा करने से क्या ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा, तो शायद कुछ वैसा हो जाए जो आप सोचे भी ना हो। इसलिए छोटी-छोटी बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। मैंने जिन-जिन बिंदुओं को बताया, आपको शिक्षक के रूप में यदि आपको जीवन यापन करना है, तो आपके अंदर ढाल लेना होगा कि हमें एक नहीं करना है। बस आपका जीवन को समेट लेना है, सीमित कर लेना है अपने जीवन को और मर्यादित जीवन जीना है। शिक्षक समाज का आईना होता है। आप शिक्षकों को देख आपसे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और जो आपके जानने वाले जो बच्चे हैं, वो अपना भविष्य तय करते हैं। वो अपने आचार, व्यवहार, विचार, संस्कार आपसे सीखते हैं। तो आपका कोई भी उस प्रकार से अमर्यादित कार्य नहीं करने हैं, ये आपको ख़ासा ध्यान रखना है। आप कोई भी ऐसा ना कार्य करें जिसका शिकवा-शिकायत बच्चों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, बच्चों के अभिभावक के द्वारा जो है आपका सक्षम पदाधिकारी के पास तक पहुँच जाए। चाहे माध्यम तो आप जान ही रहे हैं, अब किसी को शिकायत करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो सभी विभाग का व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी जो है वो सार्वजनिक रूप से जारी हैं उस पे शिकायत कोई भी कर देगा। क्योंकि अब जो है अभिभावक पढ़े-लिखे हैं, साक्षर हैं जिस गाँव में विद्यालय है, जिस मोहल्ला में विद्यालय है, वहाँ के लोग पढ़े-लिखे हैं, साक्षर हैं, तो वो कभी भी आपका शिकायत कर सकते हैं। इसका आपको ख़ासा ध्यान रखना है। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो आपको विद्यालय के बच्चों को ना तो शारीरिक दंड देना है और ना ही मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। आपको खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाना है। आपको चूँकि आपके विद्यालय में जितने बच्चे हैं, उन बच्चों का सीखने का जो उनके अंदर का जो तजुर्बा है, वो अलग-अलग है। तो उनको आपको गहन अध्ययन करना है कि कौन-सा बच्चा के अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, किस प्रकार उसे सिखाएँ कि सीख सकता है। कोई बहुत तेज़ होगा, कोई बहुत कमज़ोर होगा, कोई सामान्य होगा। तो सभी बच्चों को आपको एक साथ लेकर के चलना है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कोई आपको शारीरिक दंड तो देना ही नहीं है। ना तो आपको उठक-बैठक कराना है, ना आप मार-पीट कर सकते हैं, ना उँगली में कलम लगा के दबा सकते हैं, ना मुर्गा बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ना ही आप उसको कुछ वैसा शब्द बोल सकते हैं जिससे उसको चिड़चिड़ाहट हो, उसे दुःख पहुँचे, उसे हर्ट पहुँचे। ऐसा मानसिक प्रताड़ित भी नहीं करना है। आपको प्यार से, दुलार से समझाकर आपको पढ़ाना है उसे, बच्चा है, उसे उसी की भाषा में समझाना है। ये भी आपको ख़ासा ध्यान रखना है। तो मैंने जो-जो भी बताया इस वीडियो में, आप सभी गुरुजनों को उसको पे अमल करना है, उसको अपने जीवन में ढाल लेना है और ऐसा कोशिश करना है कि कभी भी भूल से भी भूल ना हो। नहीं तो आप कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगा और वेतन स्थगित हो जाएँगे और जब आप और जो नवनियुक्त जो शिक्षक हैं, वो भी प्रोबेशनरी पीरियड में हैं। तो यदि ऐसा होता है बारंबार, आप यदि एक से अधिक बार ऐसी गलती करते हैं और आपका वेतन स्थगित होता है, कारण बताओ नोटिस जारी होता है, तो फिर आपको समस्या होगी आगे स्थायी होने में। साथ ही यदि आपका आचार, व्यवहार, संस्कार अच्छा नहीं रहा, आप मर्यादित काम नहीं कर रहे हैं, बार-बार आप जो है शिकवा-शिकायत आप पे हो रहा है, तो प्रमोशन भी आपको नहीं मिल पाता है। ये सारा ख़ासा ध्यान रखना है। तो मैं इन्हीं बातों को अवगत कराते हुए और मैं पूरे उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप सभी चूँकि आप शिक्षक हैं, राज्यकर्मी हैं
आप समाज का आईना हैं। पूरे बिहार ही नहीं बल्कि भारत देश के बच्चों का भविष्य आपके कंधों पर है, तो आप ख़ासा ध्यान रखेंगे। थोड़ी आपकी जीवन जो है अन्य जो नौकरी पेशा में लोग हैं, उसकी अपेक्षा कठिनता भरा है आपका जीवन, ये हम मान सकते हैं। लेकिन ये चुना तो आप ही ने है, ये आपका चॉइस है कि आप शिक्षक बन अपना जीवन यापन करेंगे। तो कुछ जीवन में मैनेज भी करना पड़ता है जीवन जीने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षकगणों का, गुरुजनों का, आपका आशीर्वाद और प्यार से आज एसएन गुरुकुल आपके आपके समक्ष जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है आप क्या आप आपके लिए क्या जो है वो अच्छा है, क्या बुरा है, आपको बताने के लिए आप ही के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जो आप तक पहुँचा रही है। तो इसके लिए मैं आप सभी गुरुजनों का, आप सभी शिक्षक जनों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद।